हाँ, तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था मैग्नेटिज्म मैटर में, वो सीखा था मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसका रिलेशन एक हमने पढ़ा था, जो रिलेशन था B इज इक्वल टू मीन्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बेसिकली म्यू नॉट यहाँ पर H प्लस M। ये जो आपका H है दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ये जो आपका M है दैट इज मैग्नेटाइजेशन, एंड दैट म्यू नॉट इज व्हाट, दैट इज परमेबिलिटी, एंड दैट B इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत खास रिलेशन है, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में आपको सिखाऊंगा क्या होती है ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इससे रिलेटेड किस तरह के हम लोग रिलेशंस डेवलप करते हैं H M मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन सब का, राइट। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए हमें किसी भी मटेरियल को मैग्नेट बनाना है, तो उस मटेरियल को मैग्नेट बनाने का प्रोसीजर क्या होता है देखिएगा। मान लीजिए मुझे इसे मैग्नेट बनाना है, तो मेरे पास ये मैग्नेट है, तो इसमें मैग्नेट के साथ ऐसे रब करूंगा। जैसे मैं इस मैग्नेट के साथ रब करूंगा तो क्या होगा, इस मैग्नेट की वजह से इस मटेरियल पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट छोड़ देगा, ठीक है। तब मैंने इस मटेरियल को मैग्नेट के साथ रब किया, तो रब करने से इस मटेरियल के पास जो मैग्नेटाइजेशन है वो आया 10%, इसका 10% इसके पास आया। मैंने इसको रख दिया, मैंने फिर दूसरा लिया, उसको रब किया, वो आया 70%। यानी कि मैं इस मैग्नेट के साथ जिस भी मटेरियल को रब करता हूं, उस मटेरियल को इसके साथ रब करने से वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, और वो जो उसके पास मैग्नेटाइजेशन आता है वो मैग्नेटाइजेशन किसी का 10% आता है, किसी में 70% आता है, किसी में कम ज़्यादा कुछ भी आ सकता है, राइट। तो ऐसा क्यों है कि भाई जो डिफरेंट मटेरियल्स है वो डिफरेंट मटेरियल्स जो इसके रब करने से, इसके साथ रब करने से मैग्नेटाइज हो रहे हैं, वो सेम मैग्नेटाइज नहीं हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। यही तो है सेम उसका क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है वो आप समझिए। देखिए मान लीजिए मैं बहुत ठंड की बात करूं, उस ठंड में अगर आप बाहर जाते हैं, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप बाहर जाते हैं तो चांसेस है कि वो ठंड कम है आपको लगेगी, यानी कि आपको बीमार होने के चांसेस कम है। अगर एक बहुत छोटे बच्चे को, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को हम बाहर लेके जाएं उतनी ठंड में, तो चांसेस है कि वो जल्दी बीमार हो जाएगा। यानी कि ठंड पकड़ने के लिए ससेप्टिबल वो बच्चा ज़्यादा है आपके कंपैरिजन में। तो ससेप्टिबिलिटी मतलब ये होता है कि कोई बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, कोई बहुत कम रिएक्ट करता है। उस रिएक्शन को बेसिकली, उस रिएक्शन के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हुआ कि तब मैग्नेटिक बिहेवियर के कंडीशन में जो रिएक्ट करें उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आइए फिर मैं रिलेट करता हूं, उसको समझाता हूं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज व्हाट, इट इज द रेशियो of magnetization to magnetizing field, कहने का मतलब M is proportional to H। जितना आप मैग्नेटिज्म देंगे उतना है उसके पास वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और इसके लिए जो कॉन्स्टेंट लगाते हैं हम लोग वो कॉन्स्टेंट होता है शाई, चाय, काय, ना जाने लोग क्या क्या बोलते हैं, राइट। CHI, शाई कहते हैं हम इसे, राइट। एक डिफरेंट है, बोलने में थोड़ा अजीब लगता है। M इज इक्वल टू दैट ससेप्टिबिलिटी H, इसी को तो कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, यही तो है उसका रिप्रेजेंटेशन। तो यहां से हमारे पास ये जो ससेप्टिबिलिटी का सिंबल था दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर आया, ये आया M/H के बराबर। तो ये ससेप्टिबिलिटी बेसिकली क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपॉन H, दैट इज चाय, जो आप बोलो, मैं चाय बोलता हूं इसको, ठीक है, चाय, क्लियर है। तो दैट ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू M/H, ऑलराइट। यहां से मैंने आपको बताया कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, तो वो उसका रिलेशन था, एक रेशियो था, सिंपल। इसके साथ साथ हमें परमिएबिलिटी के बारे में थोड़ी सी बात और करनी चाहिए। परमिएबिलिटी, या मुझे कहना चाहिए मैं बात करूं इसमें रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है देखो, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करूंगा तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, alright, that is equal to permittivity of medium upon permittivity of free space, exact, नॉट सॉरी, मुझे परमिएबिलिटी बोलना चाहिए, एग्जैक्ट आपने परमिटिविटी में भी पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट में पढ़ा था, ऐसे ही हम परमिएबिलिटी म्यू में भी पढ़ रहे हैं। तो यहां से रिलेशन आया, वो रिलेशन क्या हुआ कि म्यू M इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। हाँ, ऐसा हम बोल सकते हैं। हमने पहले से रिलेशन पढ़ा हुआ है B इज इक्वल टू दिस मच,
तो क्या इस b की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ? तो देखिए इस b में वैल्यूज पुट करते हैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच टी रहा, एच बी सेम रहा, प्लस यहाँ से m की वैल्यू क्या हो गई? साई चाय इंटू एच। ऑलराइट, इसमें से अगर हम कॉमन लें तो क्या आएगा? यहाँ से कॉमन लेने से आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट, और अगर h को भी बाहर ले लूँ मैं तो h बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस चाय। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहूँ तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर हम किसी मटेरियल की मीडियम की बात करें तो ये म्यू नॉट क्या हो जाएगा? म्यू एम, और इस म्यू एम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो लिख सकते हैं म्यू आर म्यू नॉट एन आई। और इस एन आई को क्या कहा करते हैं हम लोग? तो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, इसको हम एच कहते हैं। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर क्या बन गया? b इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एच। क्लियर है? यहां पर हमने इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ क्या है? चाहे ये मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। राइट, दोनों है मैग्नेटिक फील्ड ही, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इन दोनों को रिलेट करूं तो देखना क्या हुआ? म्यू नॉट भी है यहाँ पर, म्यू नॉट भी है, एच भी है यहाँ पर, एच भी है। तो अगर मैं इनको इक्वेट करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? ऑन इक्वेटिंग या ऑन सॉल्विंग लिखना चाहिए मुझे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही होंगी कंप्लीट बोर्ड पे, है ना? हाँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? सॉल्व करने पर ये म्यू नॉट और एच हट जाते हैं, रिलेशन आ जाता है क्या? रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस चाई, 1 प्लस काई चाई साई जो आप बोले, दैट इज द रिलेशन। ये आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाय। राइट, तो ये हमने कहाँ से सीखा? ये हमने यहाँ से जस्ट एक स्टार्ट किया था ससेप्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि भाई वो एक रेशियो होता है जनरली ससेप्टिबल कौन कितना है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कितना ससेप्टिबल है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को बेसिकली रिएक्ट करने के लिए या उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को अडॉप्ट करने के लिए। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तब कोई मटेरियल रिएक्ट करता है तो वो उसकी ससेप्टिबिलिटी होती है, ज़्यादा रिएक्ट करता है तो ज़्यादा ससेप्टिबल, कम रिएक्ट करता है तो कम ससेप्टिबल। राइट, तो हमने इन दोनों से एक रिलेशन कैलकुलेट कर लिया, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाय। ये म्यू नॉट नहीं, चाय माने आप, राइट? क्लियर है? और ये क्या है आपकी? यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, आपकी है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये आपका है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उन दोनों के बीच का ये रिलेशन हुआ। अच्छा, अब इससे बेस्ड ना मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा था कि भाई जो भी मटेरियल है वो मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या इस मैग्नेट के साथ रब करने में अलग अलग बिहेवियर शो करता है। अगर वो अलग अलग बिहेवियर शो करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो म्यू आर है इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। ये म्यू आर हो सकता है ग्रेटर देन 1 हो, ये म्यू आर हो सकता है लेस देन 1 हो, ये म्यू आर हो सकता है 0 हो। राइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ससेप्टिबिलिटी है, ये ससेप्टिबिलिटी कैसे हो जाएगी कि अगर मुझे ससेप्टिबिलिटी निकालनी है तो क्या होगा? मैं इसको इधर लेकर आऊंगा। अच्छा, बड़ी वैल्यू किसकी है? ऑफ कोर्स म्यू आर की वैल्यू बड़ी है। ससेप्टिबिलिटी से म्यू आर की वैल्यू बड़ी, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी और म्यू आर के रिलेशन देखें तो इसमें 1 प्लस करना पड़ता है ससेप्टिबिलिटी में, तब जाके म्यू आर बना। तो हम यहाँ से अगर इसकी म्यू आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है? इसकी वैल्यू को प्लस माइनस करने से हो सकता है ये बड़ा हो, छोटा हो, 0 हो, कुछ भी कंडीशन हो। उस कंडीशन में ये ससेप्टिबिलिटी आपकी जो ये इट मे बी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो। और अगर किसी की भी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, इस बेसिस पर मटेरियल्स को करेक्टराइज किया गया। बेसिकली उनकी बेसिकली कैटेगरी बनाई गई कि एक तो ज़्यादा ससेप्टिबल है, एक कम ससेप्टिबल है, एक का कोई और रिलेशन है, तो उनका नाम रखा गया इस बेसिस पर पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, राइट, डायामैग्नेटिक। तो ये जो मटेरियल की टाइप डेवलप हुई ना, ये मटेरियल की टाइप डेवलप हुई यहां से,
ध्यान सुनना मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी का और रिलेटिव परमिएबिलिटी का एक रिलेशन हुआ करता है और उस रिलेशन के बेसिस पर डिसाइड किया गया कि कौन मटेरियल कैसा है। पॉजिटिव वाला ऐसा होगा, नेगेटिव वाला दूसरा, उसके बाद जीरो वाला तीसरा। इस तरह से पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, बेसिकली मटेरियल्स की कैटेगरी बना दी गई। वो बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट। तो मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इस पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हमने बात की। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है उसको हमने सीखा कि वो रेशियो है सिंपल, और वहां से हमने एक रिलेशन निकाल लिया ससेप्टिबिलिटी यानी कि इस m का, इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी। फिर हमने देखा कि हमने ये वाली चीज़ पढ़ी हुई है, हमने उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, m की वैल्यू पुट कर दी, h था ही, तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड रिलेशन बना दिया। फिर हमने पढ़ा है कि भाई रिलेटिव परमिएबिलिटी की हम बात करें तो वहाँ से रिलेटिव परमिएबिलिटी ये होती है। उस रिलेटिव परमिएबिलिटी को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? B = म्यू नॉट n I। यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड का बन गया फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 2, और एक पहले से था वो क्या? इक्वेशन नंबर 1। उन दोनों को रिलेट किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने से हमारे पास इससे रिलेशन आया। किसका रिलेशन आया? रिलेटिव परमिएबिलिटी का और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। उन दोनों के रिलेशन से पता लगा कि मटेरियल के टाइप हुआ करते हैं, मटेरियल की कैटेगरी हुआ करती है, और वो कैटेगरी पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन तीनों टाइप की मटेरियल की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक और इनकी जो कैटेगरी है इनको स्टडी करने वाले हैं, डिटेल में सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर के, राइट। तो बच्चों आप ये सब चीज़ें लिखते रहें, आपको कोई इश्यूज आते हैं आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है। बाकी इसमें इस तरह से थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, एक दूसरे के रिलेशन से थोड़े बहुत फॉर्मुलेज हैं, उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस वगैरह डील कर लेंगे, और इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, इससे नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे और आप लोग ये पढ़ते लिखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।